हेलो गाइस एंड वेलकम करता हूँ इस वीडियो में। तो होप अभी तक आप लोग हीप में मास्टर कर चुके हो। एंड मैंने जैसे बताया था कि हम लोग का दो और क्वेश्चन रह गए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मर्ज के सॉर्टेड एरे का क्वेश्चन। ठीक है। एंड इसमें भी मैं बोलूँगा कि क्या क्या कंसेप्ट्स है हीप का और प्रायोरिटी क्यू का। ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड इसका मेन क्या है कि यूज़ केस कि मान लो बहुत सारे एरे दिए हुए हैं। तो उसमें क्या करना है, हमें सॉर्ट करना है। तो मान लो दो चार एरे है उसके अंदर। तो इन केस मैं समरी जस्ट बता दूं कि हमने जो एरे में ही देखा था कि जैसे डायमेंशन कैसे रिड्यूस करते थे फॉर लूप लगा के। तो वो भी वैलिड है सोल्यूशन हमारा। तो उसमें हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें इसमें हम लोग का थोड़ा कम होता है। इसमें ओ ऑफ एन लॉग के हो जाएगा क्योंकि हिपीफाई वगैरह करेंगे, प्रायोरिटी क्यू कॉल करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए डायमेंशनल रिडक्शन भी वो सही है एरे में जो हम लोग किए थे। जो कैसे हम लोग 3D से 2D में करते थे, 4D से कोई भी एन डी माइनस एन डी करते करते हैं, 1D तक ले आना लास्ट तक में। तो हम लोग जो एरे में देखे थे एकदम पूरा सेम है। तो वो सेम नहीं, मैं बोलूँगा कि मतलब कि थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्योंकि ऑब्वियसली ये हीप का डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, वहाँ पे हम लोग एरे का लूप लगाते थे और जस्ट एक रिजल्ट लेते थे और उसमें हम लोग खोल देते थे 1D में। तो बस यही है। एंड कल हम लोग देखेंगे मीडियन कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जिसमें कि हम लोग का मिनिमम हिप मैक्सिमम हिप दोनों का यूज़ होता है। तो ये थोड़ा सा है। तो इसके बाद आप लोग का मतलब कि बेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को हीप में मतलब मास्टरी कर चुके हो, मतलब हीप में कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब चीज़ रहेगा। और एक चीज़ और मैं याद करके मैं बता दूं, मुझे ये याद आया था। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन क्या किए थे, के एथ लार्जेस्ट के एथ स्मॉलेस्ट किए थे क्वेश्चन। तो उसमें हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन लॉग के था। तो हम लोग का एक और एक एल्गोरिदम है, जिसे हम लोग कहते हैं क्विक सेलेक्ट। तो वो सिर्फ ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करता है। तो आप लोग वो देख लेना के एथ लार्जेस्ट का। तो अगर मान लो इंटरव्यूअर पूछ सकता है के एथ लार्जेस्ट, मुझे हीप के जगह पे कोई और चीज़ दे दो। तो मैं अगर आपको बताऊं अभी, अगर बताऊं तो ये वाले क्वेश्चंस मैं बोल रहा था आपको। सबसे पहले जो क्वेश्चन किए थे इसमें ये वाली एथ लार्जेस्ट वाली, ये वो ऑफ एनलॉग के था ना ये हमारा। तो ये वाला हम लोग का एक एल्गोरिदम है क्विक सेलेक्ट। तो वो ओ ऑफ एन में ही कर देता है। तो एक बार देख लेना वो वाला। ठीक है। तो बस यही है, ये भी वैलिड है। ये नहीं बोलेंगे क्योंकि ये भी तो हम लोग ऑब्वियसली हिप से कर रहे हैं, तो उनको और ज़्यादा आ, रहेगा कि हाँ हिप का आता है। तो देख लेना एक बार क्विक सेलेक्ट। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था कौन सी, मर्ज के सॉर्टेड एरे। तो मैं बता देता हूँ इसमें, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा मेन फंक्शन है। तो मर्ज के सॉर्टेड एरे में हम लोग को मिनिमम हीप लेना है। ठीक है, मिनिमम हीप का स्ट्रक्चर बना लेना है। और प्रायोरिटी क्यू भी हम लोग का ले लेना है। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू। ओके। एंड इसमें हम लोग ये एक नेक्स्ट स्टेप है बोलूँगा, जो भी हम लोग अभी तक किए थे ना, तो उसी का ये नेक्स्ट स्टेप है। ओके। तो ये जस्ट नेक्स्ट स्टेप है। ओके। क्योंकि इसमें इसमें हम लोग को पहले अब तक हम लोग क्या सीख रहे थे इसमें, ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोग, तो हायरार्की क्यों फॉलो करना ज़रूरी है वो मैं बताता हूँ। ये केथ फ्रीक्वेंट टॉप के फ्रीक्वेंट में हम लोग क्या कर रहे थे, की वैल्यू पेयर में कर रहे थे ना, टॉप के वाले क्वेश्चंस में। हम लोग टॉप के वाले फ्रीक्वेंट वाले क्वेश्चंस में हम लोग कुछ ऐसे दो वैल्यू कर देते, की और वैल्यू, ये दोनों हम लोग नोड में रखते थे ये हीप में। ठीक है। बट ये इसलिए इस हम लोग हायरार्की इसको फॉलो करते हैं कि मर्ज के सॉर्टेड एरे में, मर्ज के सॉर्टेड एरे में, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तीन चीज़ सेव करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग को क्या रहेगा, एरेज है, बहुत सारे एरे रहेंगे ना उसमें। तो
बहुत सारे रहेंगे इन द केस मैं एक एग्जांपल लेके दिखाऊं आपको। तो ऑब्वियसली ये 2D एरे है हम लोग का, ये मैं कहना चाह रहा था। 2D एरे है। तो लेट्स टेक 1 2 3। तो हम लोग का सॉर्टेड एरे है, हम लोग को लेके चलना है कि ये एरे सॉर्टेड है। ठीक है, सॉर्टेड एरे दिया हुआ रहेगा ये, अनसॉर्टेड एरे नहीं है। अनसॉर्टेड एरे में ये इशू करेगा, नहीं लाएगा वो सही चीज़। ठीक है। तो और जो डायमेंशन रिडक्शन वाली जैसे करते हैं हम लोग एरे में, वो भी मैं बाद में करके दिखाऊंगा इसके बाद। तो वो हम लोग का पूरा एकदम सॉर्ट भी करता है, उससे मैटर नहीं करता वो कि सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है। तो वो चीज़ कर देता है, उससे बेनिफिट वो है। तो अभी हम लोग यही यही क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम लोग का ये नेक्स्ट हायरार्की है। तो अब हम लोग का दो चीज़ देख रहे हो इसमें। तो एक चीज़ हम लोग को देख रहे हो कि सेम एक थोड़ा बहुत है कि हम लोग को अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला की वैल्यू पेयर। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ स्टोर करेगा, पहले तो एक वैल्यू स्टोर करेगा मेरा, एक सिंगल एरे वाला जो एक 1D, यहाँ 2D है तो हर एक 1D में जाएगा। तो ये इंडेक्स जो है, ये इसका इंडेक्स रहेगा 2D का एक इंडेक्स। और एक जो ये एक अलग एरे है हम लोग का 1D, तो इसका भी हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स रहेगा और एक ये वैल्यू रहेगा। तो वही ये एक रहेगा वैल्यू, एरे का वैल्यू। और ये जो 2D का इंडेक्स जो हम लोग जाएंगे लूप करेंगे, ये 1 0 1 2, ये जो है। तो ये हम लोग इसको क्या बोल देंगे, एलिमेंट इंडेक्स। ठीक है, एलिमेंट इंडेक्स बोलेंगे इसको। और जो हम लोग लूप किए हैं इसके अंदर, मान लो ये 0th इंडेक्स में हम लोग का, उसके बाद फिर ये लूप के अंदर के जाएंगे जाएंगे उसके बाद फिर ये वैल्यू है 1, और इसका भी इंडेक्स एक रखेंगे। तो मतलब एरे का इंडेक्स, एक तो वैल्यू हो गया और इसका इंडेक्स हो गया। तो ये तीन चीज़ आ गया अब यहाँ पे। तो देखिए ये हायरार्की है हम लोग का। तो ऐसे हम लोग को ब्रेक डाउन करना है और ऐसे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेट्स चलो देखते हैं कि कैसे करना है। अभी तक हम लोग प्रायोरिटी क्यू ले लिए ये, और ये मिनिमम हीप का स्ट्रक्चर ले लिए। तो अब हम लोग डेफिनेशन क्रिएट कर लेते हैं मर्ज के सॉर्टेड का। ओके। एंड यहाँ तुम एरेज दियो मुझे बहुत सारे लिस्ट। तो एज बोला है तो ये 2D एरे ही रहेगा। ओके, तो इसमें नहीं घबराना है हम लोगों को। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग ले लेते हैं एरे का कितना लेंथ है ये। तो लेट्स टेक के ले लेते हैं लेन एरेज। ओके, लेन एरेज कर लिए। एंड उसके बाद हम लोग प्रायोरिटी क्यू को कॉल कर देते हैं, ताकि हम लोग लेट ना करें। ठीक है। ओके, तो प्रायोरिटी क्यू का साइज कितना होगा, के, जितना भी एरे का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है। ओके, तो लेंथ कितना है आपको यहाँ पे दिख रहा है, 0 1 2, यानी इंडेक्स बोल रहा हूँ तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 2 3, लेंथ 3 है। ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ। ठीक है, हम लोगों को क्या क्या सेव करना था इसमें, यहाँ पे दे देता हूँ। ये हम लोग का प्रिंसिपल ही है, ये भूलना नहीं है। ठीक है, एरे का वैल्यू और फिर एलिमेंट इंडेक्स हो गया, और फिर एरे इंडेक्स। तो आपको समझ में आ गया होगा, एलिमेंट बोल रहा है तो यानी एलिमेंट मेरा ये 2D एरे है तो इसका एलिमेंट ये हो गया 1 2 3, वैसे करके देखो। ठीक है, और वैसे बस ये इजी रहेगा। और एरे वैल्यू मतलब ये इसके अंदर की बात कर रहा है, और इसकी एरे इंडेक्स ये इसकी इंडेक्स की और इसकी वैल्यू की बात कर रहा है। ओके। एंड अब चलो हम लोग लूप लगा लेते हैं फॉर ईच इंडेक्स इन रेंज के। ये के हो गया, यहाँ तक जाएंगे हम लोग जितना लेंथ है हम लोग का इस एरे में। तो यहाँ तक जाएगा 0 1 2 यहीं तक। ओके। um, एंड अब हम लोग को क्या करना है, चेक का एक वैलिडेशन डाल देते हैं हम लोग कि ये जो एरे है, ठीक है, ये एरे का जो अभी ये आया इंडेक्स, यानी हम लोग अभी यहाँ से स्टार्ट किए, अब यहाँ पे जाएगा पहला, पहला यहाँ पे जाएगा। तो अभी ये इंडेक्स गया, मान लो पहला लूप रन किया, तो ये हम लोग को 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये खाली नहीं है हम लोग का, है ना। तो ये वैलिडेशन डाल देंगे कि खाली नहीं है, तो तब जाओ। अब पी क्यू में हम लोग पुश कर देते हैं। अब पुश हम लोग को क्या क्या करना था, ये तीन चीज़ करने थे ना। तो यहाँ पे दो दो दे दो, ताकि हम लोग इसको टुपल्स में डाल सकें तीनों चीज़ को। ठीक है, तीनों चीज़ को अब डाल सकें। तो अब हम लोग एरे लेते हैं, ये एरे वैल्यू बोला था, ठीक है।
तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो मैं प्रिंसिपल बता दूं इसका कि हम लोग क्या रिजॉल्व एक्चुअली क्या सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये एक्चुअल में मर्ज के सॉर्टेड एरे। तो यहाँ पे 3 मेरा है, ठीक है। यहाँ पे ले लो, मान लो 1 2 3, और ये है मेरा 4 5 6, और ये है मेरा 7 8 9, ठीक है। और भी कुछ डालना है तो कोई बाद में डाल देंगे। तो इसका मेन लॉजिक ये है कि सबसे पहले हम लोग ये जो प्रायोरिटी क्यू लिए तो लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग हर एक इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो हम लोग ये यहाँ यहाँ तक जा रहे हैं। तो लेकिन हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग हर एक इंडेक्स में लूप कर सकें। तो ये हर एक में यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और फिर ये एक एक जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट पहले तुम निकाल के दे दो मुझे, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट ताकि मुझे निकाल के दे दो, ओके। इससे एल्गोरिदम हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगा, देखोगे तो। सबसे पहले हम लोग इसका इसका निकालेंगे फ्रंट एलिमेंट, सारे सारे इंडेक्स हैं, सारे 1D एरेस हैं। और उसके बाद हम लोग ये तो ऑब्वियसली हम लोग इस स्ट्रक्चर में सेव कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में। तब हम लोग का इसका भी इंडेक्स मिल जाएगा, इसका भी इंडेक्स मिल जाएगा, और इसका भी इंडेक्स मिल जाएगा। और वैल्यू सारा सबका शुरू में फर्स्ट फर्स्ट आ जाएगा। तो चलो आओ देखते हैं कैसे करते हैं इसको। पहले मैनुअली बता देता हूँ कि कैसे सेव होगा एक एक करके, ठीक है। आओ देखते हैं। हाँ, तो मैं कैसे सेव करेगा वो पहले छोड़ो, फिर पहले इसको हम लोग ये देख लेते हैं पूछ क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला ये कि ये पहला पहला सबका चाहिए मेरे को। तो ये हम लोग लेंथ में जा ही रहे हर एक लूप में। तो हम लोग को पहला चाहिए हर एक का, मतलब कि 1 चाहिए, 4 चाहिए, 7 चाहिए, ठीक है। तो ये ईच इंडेक्स करेंगे, एरे ईच इंडेक्स, तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसका पहला कैसे आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे इसके आगे एक और जीरो डाल देंगे, आई मीन ये ऐसे करके। तो ये हम लोग का एक्सेस हो जाएगा, ये एक्सेस हो गया। और हम लोग क्या क्या स्टोर करना है, एरे वैल्यू आ गया, एलिमेंट इंडेक्स चाहिए, यानी कि ये 1D एरे का इंडेक्स चाहिए। तो ये इंडेक्स क्या है हम लोग का, हम लोग का इंडेक्स है, ये होगा, नहीं, ये हो जाएगा। और फिर ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो जीरो ही है ना। एलिमेंट इंडेक्स मेरा ये जो लूप में जा रहा है, पहले तो इसमें जाएगा 0 1 फिर 2। तो ये चीज आ गया सबका। तो देखोगे हम लोग क्या क्या सेव किए, मैं दिखाऊं तो हम लोग क्या कैसे सेव हुआ वो, इसको फिर चेक करो क्या क्या सेव हुआ। देखोगे तो 1 से, अगर पहला हम लोग लूप रन किया तो 1 तो आ गया पहले मेरा, 1 आ गया। फिर मेरा ये एलिमेंट का इंडेक्स क्या था, ये 0 था। और फिर और ये 0, ये आ गया मेरा पहला। अब दूसरा लूप रन करेगा तो फिर मेरा क्या आएगा, आ, ये फिर 4 आ जाएगा, 4। और फिर इसका लूप क्या है, 1 है, 1D एरे का, मतलब कि ये जो 2D मेन होल एरे है। तो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, और फिर ये 0, क्योंकि सारा 0 ही 0th इंडेक्स में ही है। और फिर 4 के बाद 7, फिर 2 और 0। तो ये 3 आ गया मेरे पास सब कुछ। तो देख रहे हो एल्गोरिदम ये क्यों वर्क करेगा हम लोग। तो हम लोग को एक चीज आप देख सकते हो कि हम लोग का पहला तो आ गया। तो ये इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी प्रायोरिटी क्यू में डालेंगे। तो क्योंकि हम लोग देखो पहले ही हम लोग का 1D का सबका हम लोग का इंडेक्स मिल चुका है, हम लोग को लूप करने की जरूरत नहीं पड़ा सबको, है ना। फिर एक ही निकालने हैं और सबका एक एक करके उन लोग का भी इंडेक्स निकाल दिए कि सबसे पहले पहले तुम लोग निकल आ जाओ, ठीक। तो इसका मेन क्या बोलूंगा, मेन इसका मकसद जो था हम लोग का ये निकालने का था, ठीक है। ये 1D हर एक 1D एरे का, ठीक है। ये निकालने का मकसद था, ये जो है हम लोग का ये चीज, इस लोग का इंडेक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी दोस्तों, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा था। तो अभी तक हम लोग ये समझ लिए कि जितना भी एरे रहेगा उसका पहले फर्स्ट एलिमेंट ले लेना है, ओके। फर्स्ट इंडेक्स से सब कुछ निकाल लेना है जितना भी रहेगा एरे में, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जब निकल जाएगा पहला, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक रिजल्ट ले लो जिसमें हम लोग की ऐड करेंगे वैल्यू, ठीक है। तो ये बस वैल्यू ऐड करेंगे, मतलब कि जो नया वाला हम लोग का आ जाएगा ना सॉर्टेड वाला, तो इस रिजल्ट में ही सेव करेंगे। तो सॉर्ट तो हम लोग को सारा फिर 1D में डालना है ना, यही तो हम लोग का एम कि 1D में डालना है।
तो अब यहाँ पे चलो देखते हैं, एक वाइल लूप रन करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि अब हम लोग डाल चुके हैं कुछ एलिमेंट इसमें प्रायोरिटी क्यू में। तब हम लोग चेक करेंगे कि पी क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन जीरो है, तब तक रन करते रहो जब तक जीरो है ना। तो अगेन यहाँ पे अगर हम लोग वाइल लूप रन कर रहे हैं तो हम लोग को ऑब्वियसली हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा, तब तो यहाँ पे वाइल लूप लगा रहे हैं। तब तक चलो जब तक मेरा प्रायोरिटी क्यू का साइज, यानी ये साइज वही डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे साइज देखोगे तो ये साइज है, ये काउंट डिफाइन कर रहा है, एलिमेंट को मैप करता है। तो आइडियल वे में वो साइज नहीं है कि कितना एलिमेंट है एक्चुअली में प्रेजेंट उस प्रायोरिटी क्यू में, तो उसको डिफाइन कर रहा है। जब तक मेरा एलिमेंट है उस प्रायोरिटी क्यू में तब तक तुम चलते रहो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या क्या चीज सेव कर रहे थे, एरे का ये वैल्यू, और ये एलिमेंट इंडेक्स, और ये फिर एरे का इंडेक्स, एरे वैल्यू वाला जो इंडेक्स है। तो इसको चलो हम लोग ये तीन चीज में कर रहा था ना, तो हम लोग ये कर देते हैं वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, और कर देते हैं इसको एलिमेंट इंडेक्स, और ये वैल्यू इंडेक्स कर दूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू इंडेक्स कर देता हूँ, वैल्यू इंडेक्स। तो तब तक चलते रहो जब तक ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जब तक वैल्यू है मेरा प्रायोरिटी में। तो हम लोग यहाँ से पॉप कर देंगे, क्योंकि पॉप कर देंगे तो ये तीनों निकल जाएगा हम लोग का, एक एक करके, ठीक है। तो हम लोग का ये स्टोर हो गया, हर चीज में निकल जाएगा। अब यहाँ देखो, तो ये तीन चीज हम लोग, ये हम लोग का था, क्या क्या था, ये तीन था, ये ऐसे, ये तीनों आ गया था मेरा तीन लूप में। तो अब रिजल्ट लिया मैं खाली, तो हर एक वैल्यू में ये चला जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू में वैल्यू सारा वैल्यू है, ये वैल्यू सारा वैल्यू में आ जाएगा, फर्स्ट वाला। और ये सेकंड वाला जो इंडेक्स है मेरा एलिमेंट इंडेक्स, वो मेरा आ जाएगा एलिमेंट इंडेक्स में, एलिमेंट इंडेक्स में। और ये मेरा जीरो जो है वो मेरा एरे इंडेक्स है, या वैल्यू इंडेक्स है, ठीक है। तो मैं फिर से एक चीज बता दूं कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट इंडेक्स, ये इस इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इंडेक्स को, जो मेन टू डी आ रहा है उसका इंडेक्स। और ये जो है वैल्यू इंडेक्स, तो ये जो वन लिए थे उसका इंडेक्स है, ठीक है। तो उसको हम लोग पॉप कर दे रहे हैं वहां से प्रायोरिटी क्यू से, अब फिर रिजल्ट में ऐड कर दो, रिजल्ट डॉट append क्या, वैल्यू। हम लोग को वैल्यू ही तो चाहिए रिजल्ट में, है ना। हम लोग को तो यही सब चीज चाहिए ताकि हम लोग एक मंडी एरे बनाए, सॉर्टेड एरे, सब कुछ डाल दें, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। तो बाकी का अब क्या, अब रूल ये है हम लोग का, ठीक है। अब रूल ये है हमारा, पहला ऐड कर दिए, ठीक? पहला सारा ले लिए, सारा पहला ले लिए। अब क्या करना है, अब हम लोग को फिर से शुरू करना है यहाँ से, बाकी सारा नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग को ऐड करते जाना है। और ये अभी ऐसा रूल नहीं रहेगा कि अब हम लोग सिर्फ सेकंड का ऐड करेंगे सारा में, ऐसे सब फिर सेकंड का फिर थर्ड का नहीं। पहला स्टेप जो यहाँ पे किए हम लोग, ये सिर्फ पहला लेगा। मेन मकसद क्या था कि इंडेक्स हम लोग का ये निकालना है कि एक्चुअल में इंडेक्स कितने सारे लेंथ ये एलिमेंट इंडेक्स आएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो उसके बाद फिर सेकंड स्टेप ये हो रहेगा हम लोग का कि अब भरना चालू कर दो फिर से रिजल्ट में सारा कुछ, यही चीज़, ये टू थ्री, टू थ्री भरेगा, फिर फाइव सिक्स भरेगा, सब उसी में जाएगा। शुरू में सिर्फ यही लेगा वन फोर फाइव सेवन, उसके बाद ये सेकंड सेकंड नहीं, उसके बाद फिर से चालू करो पूरा नेक्स्ट वाला इसका भरो, फिर दूसरे इंडेक्स में जाओ एलिमेंट इंडेक्स में, फिर फाइव सिक्स भरो, और फिर एट नाइन भरो। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, तो हम लोग का ये देख लो, एक एक मैं एक एग्जांपल देता हूँ हम लोग के पास क्या क्या है, ठीक है। क्या क्या है हम लोग के पास, तो लिख देता हूँ वन जीरो, जीरो है हमारे पास। यहाँ पे हम लोग का फोर वन जीरो है हमारे पास। यहाँ पे सेवन टू जीरो है हमारे पास, ठीक है। ये तीन हम लोग के पास है कि नहीं, ओके। तो इतना अब तक समझ में आ गया हम लोग को। तो अब हम लोग चेक करेंगे कैसे जाएंगे, कि उसमें हम लोग सेकंड में जाना है हम लोगों को ना। तो हम लोग को ये सेकंड में जाना है, तो सेकंड क्या हो जाएगा हम लोग का, देखोगे वैल्यू इंडेक्स प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू इंडेक्स मेरा ये है, तो प्लस वन कर देंगे तो ये हो जाएगा, है ना। तो इसमें ये कर देते हैं हम लोग, चेक करते हैं वैल्यू इंडेक्स। अब इसको क्या देखना है कि ये छोटा है ना, मतलब कि मान लो यहाँ पर हम जा रहे हैं, तब हम लोग को इसका चेक करना है कि इसमें लेंथ एक्चुअली में है कि नहीं, वैलिडेशन डालना है कि एक्चुअली में एलिमेंट है कि नहीं। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, लेंथ कर देंगे, एरे से कर देंगे। और मेरा क्या था एलिमेंट इंडेक्स, ये था,
एलिमेंट का इंडेक्स, तो ये पहुंच जाएगा। तो देखो कि वैलिडेशन हम लोग का सही होगा अब इसमें। इसका मतलब यही है कि आगे आगे एलिमेंट है तो तभी आगे जाओ, नहीं तो मत जाओ। यही कहना चाह रहा है ना। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छा है, नहीं आया तो एक बार मैं फिर से बता दूं क्या? थोड़ा, क्योंकि इजी है ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा थोड़ा सा लगेगा तो आप लोग ये समझ लेना एक बार कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं विजुअलाइज करके आपको बताऊं कि कैसे है, तो वैल्यू इंडेक्स मेरा क्या है? वैल्यू इंडेक्स मेरा ये था। तो यहाँ पे देखोगे मैं अभी वैल्यू इंडेक्स मेरे पास, ये वैल्यू इंडेक्स जीरो है मेरा, ये तो वैल्यू है। ये है मेरा वैल्यू इंडेक्स, ये है मेरा वैल्यू, और ये है मेरा एलिमेंट इंडेक्स। तो यहाँ +1 हम लोग को नेक्स्ट वाले का चेक करना है, नेक्स्ट वाला है कि नहीं। तो आप लोग को 2 को देखना है, 2 वाले का इसका लैग। सॉरी, मेरा थोड़ा लैग कर रहा था, सॉरी। एंड अब देखें, ये चीज़ हो गया। तो अब फिर से, अब क्या करना है हम लोग को? कुछ नहीं करना है। अब हम लोग को नेक्स्ट वाला सारा ऐड करना है उस एलिमेंट का, जैसे मैंने बोला कि अब हम लोग का सारा 2 3 ऐड करना है। तो 2 3 क्या क्या हो जाएगा देखोगे तो, ये ईच इंडेक्स के जगह पे एलिमेंट इंडेक्स हो जाएगा, है ना। ये एलिमेंट इंडेक्स है एक्चुअल में, हम लोग तो एलिमेंट इंडेक्स में स्टोर किए हैं ना पॉप करने के बाद। तो एलिमेंट इंडेक्स यहाँ जीरो जो था, तो जीरो के जगह पे हम लोग वैल्यू इंडेक्स +1 कर देंगे, है ना। ये वैल्यू इंडेक्स +1 कर देंगे, और ये इसका इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी वैल्यू इंडेक्स +1 ही रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये मेरा एलिमेंट इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा था, एलिमेंट इंडेक्स। हो गया, बस ये कंप्लीट है। अब हम लोग रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट को, रिटर्न रिजल्ट। तो देखोगे ये हो गया है हम लोग का। आ, हो गया ये हो गया। अब ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलो अब हम लोग कॉल करके देखते हैं इसको, मर्ज के हिसाब पे डायरेक्ट यहाँ पे ये डाल देते हैं। यहाँ पे कुछ दिक्कत है यहाँ पे, इफ array each index greater than 0। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ना। हम्म, ये तो वो चीज़ देगा हम लोग को, यहाँ पे लेंथ करना है। आ गया 147, 147 आया। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत लग रहा है। हम लोग का है तो सही है कंडीशन। तो ये वैल्यू इंडेक्स, वैल्यू दिए, एलिमेंट इंडेक्स पॉप किए, ठीक है। पॉप किए उसके बाद हम लोग यहाँ पे इफ वैल्यू इंडेक्स +1 लेंथ है उस एलिमेंट इंडेक्स का, ठीक है। तो pq डॉट पुश, पुश कर रहे हैं हम लोग। क्या पुश कर रहे हैं? ये पुश कर रहे हैं एरे एलिमेंट, एरे एलिमेंट, यानी कि ये यहाँ पे जाएगा शुरू में। फिर तो ये मेरा कहना था कि हर एक करके करेगा, सिर्फ ये नहीं करेगा, मतलब शुरू का बस मैं बता रहा हूँ कि इसका बाद में फिर इसका जाएगा, फिर इसका जाएगा, ऐसे करके ही जाएगा। तो वैल्यू इंडेक्स +1 एलिमेंट इंडेक्स, तो ये तो सही है। तो डिफरेंस नहीं है। 147, ये कुछ तो दिक्कत है दोस्तों। चलो आओ देखते हैं, ChatGPT को पूछते हैं क्या मैंने गलत किया। बट लॉजिक यही है, पहले हम लोग को वो निकाल लेना है, पहला पहला एलिमेंट, मेन रूल जो है हमारा कि पहला एलिमेंट जितना भी है लेंथ में सारा जाओ, और फिर ये पहला निकाल लो,
पहला निकल गया सारा प्रायोरिटी क्यू में डाल दिए, उसके बाद फिर वाइल लूप लगाओ, वाइल लूप लगाए उसके बाद फिर पॉप कर लो पूरा, वैल्यू अपेंड कर दो रिजल्ट में, और जो भी एलिमेंट इंडेक्स और एरे इंडेक्स रखे हो उसको फिर से लूप कर दो और नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स डालते रहो, फिर से उसमें जाएंगे। तो हम देखते हैं। दिस मस्ट इनसाइड द वाइल लूप। अच्छा, तो ये वाइल लूप बाहर है। एक सेकंड। हाँ, ये वाइल लूप के बाहर ही अंदर होना चाहिए। बाहर नहीं पड़ रहा, ये रिटर्न पढ़ा रहा होगा। देखो, आ गया अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं, अब क्या कह रहा था आपको कि ये हो गया आपका, अब ये कंप्लीट है आपका। नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ अब कमेंट में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से बता दूंगा। तो फिर से एक बार कर देंगे, बहुत ईजी था, तो बस समझोगे तो बस ये चीज़ आपको याद रखना। पहला रूल तो ये है कि हम लोग को ऐसे सेव करना है, और दूसरा ये है कि हम लोग को पहला पहला एलिमेंट लेना है सारे इंडेक्स में लूप करके, ये 2D एरे में। तो ये चीज़ है। और फिर यहाँ पे जाना है, सारा ए वन फर्स्ट वाले लेना है, उसके बाद फिर से जाना है उसमें और सारे उसके नेक्स्ट वाले भरना है, फिर ये नेक्स्ट वाले भरना है, फिर पहले नेक्स्ट वाले भरना है। तो ये चीज़ है हम लोग का। ओके। एंड मैं बता रहा था डायमेंशन रिडक्शन में, तो डायमेंशन रिडक्शन में देखो कैसे इजी था हम लोग का। फॉर ईच, फॉर आई ले लेता हूँ, चलो फॉर आई इन, ये मेरा एरे है, वो मेन एरे 2D एरे। और फिर second, हाँ, फॉर आई इन है, ए करेंगे और फिर से एक बार और लूप कर देंगे, तो हम लोग का ये हो जाएगा। ये यहाँ पे गए, हर एक इंडेक्स में जाएगा, और फिर उसके अंदर में जाने के लिए हम लोग एक बार और लूप लगाते हैं। फॉर जे इन, तो हम लोग को ये करना था ना, फॉर ए इन रेंज लेन इन, इंडेक्स हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फॉर जे इन रेंज लेन, और फिर ए ऑफ आई कर देंगे, तो इसके अंदर का चला जाएगा, ठीक है। ये ऐसे करेंगे, है ना। देखो हम लोग क्या किया, पहले पहले ये इंडेक्स के अंदर जा रहे हैं 2D के अंदर, ये आई रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे मेरा इसके अंदर वाले का एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करें हम लोग, यहाँ पे हम लोग ये कर देंगे, एक रिजल्ट ले लो यहाँ पे, एक रिजल्ट ले लो, और फिर रिजल्ट कैसे करेंगे हम लोग, रिजल्ट में हम लोग डॉट अपेंड कर देंगे, जो भी आया एक एक करके, एक एक करके क्या क्या आएगा मेरे पास, ए आई और फिर जे, ऐसे, ठीक है। अब बाहर आ जाओ पूरा, और रिजल्ट डॉट सॉर्ट कर दो, ठीक है। अब फिर प्रिंट करते हैं रिजल्ट को, प्रिंट रिजल्ट। ऐसे, अ, ये क्या हो गया, रिजल्ट, सॉरी 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 ओके, यहाँ पे ऐसे करते हैं, इक्वल टू नहीं करते हैं। ओके, देखो आ गया अपना, सिंपल। बस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगा हम लोग का, इसलिए हम लोग ये चीज़ नहीं करते हैं। ओके, तो देख लेना एक बार थोड़ा सा ये भी, कैसे हम लोग को ये चीज़ भी करना है। तो हम लोग इसमें ओ ऑफ एन लॉग के लेते हैं हम लोग, अगर ये हीट यूज़ करते हैं तो इसमें ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो देख लेना, ठीक है। तो एक बार मैं कंफर्म करा ही देता हूँ कि इसमें कितना हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इफ आई यूज लाइक दिस, देखो ओ ऑफ एन लॉग एन हो जाएगा मिनिमम हीप के। देखो, वही वही वही, मैं भूल गया था ये, क्योंकि ये जो हम लोग का है, ये जो मेन जो सॉर्टिंग करते हैं ना, ये जो फंक्शन से, पाइथन का फंक्शन से,
तो वो एन लॉग एन हो जाता है, तो वो डोमिनेट करता है। तो इसमें हम लोग का सिर्फ ओ ऑफ एन है, तो ये इसमें ओ ऑफ एन लॉग एन, ये सॉर्टिंग डोमिनेट कर देता है। तो एन लॉग एन तो बहुत ज़्यादा हो गया, ओ ऑफ एन लॉग के से, है ना, तो ये के तक ही जा रहा है। तो ये आपको हम होप कि समझ में आया हो। तो कल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो कि मीडियन फाइंड करना होता है। इसमें हम लोग का मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप दोनों का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, बस यही है, उसमें डिवाइड कर देंगे फिर मतलब देखेंगे क्या है। ठीक है, तब तक बने रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.